तो फ्रेंड आज हम लोगों की तैयारी हो गई है घूमने जाने की और फ़िलहाल तो संडे है तो घूमने का प्लान बन चुका है और बारिश तो हो ही रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम था और हम सभी लोग घूमने का प्लान बना चुके थे। तो हम लोग का प्लान बन चुका था नैमिषारण घूमने का। नैमिषारण धाम बहुत ही अच्छा धाम है, वहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग भी घूमने के लिए निकल चुके थे और अपनी गाड़ी में बैठ लिए। रास्ते में बारिश भी हो रही थी और मौसम इतना ही अच्छा था कि क्या ही कहना। बारिश के मौसम में घूमना बहुत अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा सा मौसम था, ना तो ज़्यादा बारिश थी और ना तो ज़्यादा तूफान था, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर बचा हुआ था और सभी लोग गाड़ी के अंदर कचपच बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। ये मेन गेट है वहाँ का और हम लोग बस जस्ट पहुँचने वाले ही थे और बीच बीच में गाड़ी भी रोक रहे थे, देख मतलब बारिश जहाँ पे होने लग रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी पूरी फैमिली से जा रहे थे और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी फैमिली मेरी बैठी हुई है नैमिषारण धाम जाने के लिए और मैं काफ़ी बार वहाँ जा चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोग कितनी बार वहाँ पर गए हो नैमिषारण धाम। तो वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था और वहाँ से घूमने जाने का प्लान काफ़ी जगहों पर। तो ये नैमिषारण धाम का स्टेशन पड़ता है जहाँ पर सभी लोग उतरते हैं, जिसको भी ट्रेन से जाना होता है वो भी ट्रेन से जा सकता है और वहाँ से पास ही में पड़ता है। और ये हम लोगों को मेन गेट दिख रहा था नैमिषारण धाम का, जहाँ पर तीर्थ चक्र है और ये ऋषि मुनियों की पावन नगरी है। तो यहाँ का क्या ही कहना, बहुत ही पुरानी कथाएं भी इसकी हैं और बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग तीर्थ चक्र पर पहुँच चुके थे और सभी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हम लोग पास में रहते हैं तब नहीं जा पाते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये मेरी बिटिया रानी खेल कूद रही थी, बस कह रही थी हमको इसमें नहाना है, नहाने जाना है। और बारिश का मौसम था तो सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं और सभी श्रद्धालु यहाँ पर नहा रहे थे। फाइनली मन बन गया हमारा भी नहाने का तीर्थ चक्र में, क्योंकि यहाँ जाओ तो नहाओ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, कभी कभी तो जाना होता है, कौन रोज़ यहाँ जा पाता है। तो हम लोग भी नहाने के लिए पानी के अंदर उतर गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर जीने पे बैठ के इधर उधर देखे, एक दो वीडियो भी बनाए, शूट किए, अच्छा लगा। और सभी लोग नहा रहे थे। नहाने के बाद सभी लोग तैयार हुए, कपड़े पहने और फिर प्लान बन गया माता रानी के दर्शन करने का, क्योंकि बारिश का तो मौसम ही था। आप लोग देख रहे हैं कि कितना कीचड़ है यहाँ पर। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे और ये ललिता माता का पौराणिक मंदिर है, यहाँ की भी मान्यता बहुत है। तो इस मंदिर की मान्यता बहुत है और यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है हमेशा। यहाँ पर कभी भी ये मंदिर बंद नहीं होता है, हमेशा संडे हो या मंडे हो, कुछ भी हो, पानी हो या बूंदाबांदी हो, कुछ भी हो, पर ये मंदिर हमेशा यहाँ पर खुला रहता है। और हम लोगों ने भी यहाँ के दर्शन किए तो बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन करके कहीं भी जाओ, अगर माता जी हो या भगवान जी हो, मंदिर में कहीं भी दर्शन करो तो अच्छा लगता है। और ये गाय बार बार मेरे आसपास आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो मेरे पास प्रसाद था, मैं सोच रही थी कि ये कहीं मुझे मार न दे, तो मैंने अपने प्रसाद से एक लड्डू निकाला और इस गाय को खिला दिया। उसके बाद हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए, चले गए। निमसार धाम में एक साउथ मंदिर है, वहाँ पर नया नया मंदिर बना हुआ है, फिर हम लोग वहाँ चले गए। वो मंदिर बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, वहाँ जाकर मन प्रसन्न हो गया। मैं इतनी बार नैमिषारण धाम गई हूँ पर वहाँ एक बार भी नहीं गई। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं वहाँ पर गई थी और पहली बार सुना था उस मंदिर का नाम, जो साउथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विष्णु भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा थी कि क्या ही कहना, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ था और देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। एकदम जैसे नेपाली टाइप में मंदिर होते हैं उस टाइप में यहाँ की डिज़ाइन, यहाँ के मतलब सब कुछ यहाँ पे कुछ अलग ही था। ये मंदिर कुछ अलग ही लग रहा था, कुछ अलग ही। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा भगवान की थी, क्या ही कहना। यहाँ पर प्रसाद तो कोई नहीं चढ़ रहा था, फिर हम लोग ऐसे ही गए, दर्शन किए। और ये माता रानी की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। माता रानी की मूर्ति इतनी बड़ी थी कि अगर माता रानी को पास से देखना था ना तो ऊपर सर उठाकर देखना पड़ रहा था। सभी जगह पर जाते हैं सर झुकाकर देखते हैं, पर यहाँ पर माता रानी की मूर्ति को सर उठाकर देखना पड़ रहा था। और ये इधर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी है और उस साइड में माता रानी की।
तो जितने भी मंदिर यहाँ पर बने हैं सभी मंदिरों के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया दर्शन करके। सभी माताओं के दर्शन किए और पूरी जगह पर घूमा। और एक जगह और भी प्लान बन रहा था जाने का, क्योंकि उस दिन संडे था तो मैंने सोचा था कि कहीं का भी प्लान छूटे ना मेरा, और मेरा बहुत ही मन था इन जगहों पर जाने का। तो मैंने सारे प्लान बना के रेडी पहले कर लिए थे, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है टाइम टू टाइम। और टाइम करीब 6 बज गए थे, हम लोग 6 बज गए थे शाम के। बारिश भी हो रही थी पर कुछ लोग मना कर रहे थे कि रहने दो, अब बाद में आएंगे फिर चलेंगे, पर मैंने कहा अब आए हैं तो घूम ही लें। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ से जाने का मन तो कर ही नहीं रहा था, क्या करें क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा इधर उधर बैठ नहीं सकते थे बाहर, कभी तेज़ बारिश होती थी तो कभी धीरे बारिश होती थी। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। निकलने के बाद हम लोग गए फिर मंदिर, ये कोई आगे था तो कोई पीछे था, सभी लोग जा रहे थे गाड़ी के पास। फिर सभी लोग इकट्ठा हो गए और गाड़ी में बैठ लिए। गाड़ी भी हमारी चल पड़ी। कुछ दूर पे ही वहाँ से 10-15 किलोमीटर पे है एक मंदिर जो शंकर भगवान जी का है। उसका नाम कुछ है इस तरह है, रुद्रावर्त कुछ नाम है। और वहाँ पर भी जाने का बहुत ही मन था मेरा, तो फिर वहाँ पर भी हम लोग निकल लिए। और वहाँ से काफ़ी दूर है, शाम का टाइम था, शाम भी हो चुकी थी, बारिश भी थी, तो अपनी गाड़ी भी धीरे धीरे ही चल रही थी। और वहाँ पर पहुँच गए, प्रसाद लिए। वहाँ की भी मान्यता अपनी अलग ही है। जो नदी में प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहाँ पर गोमती नदी है, तो वहाँ की भी मान्यता अलग है। और हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि बारिश का टाइम था, शायद बारिश में कम भीड़ होती है। वैसे तो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए जा ही रहे थे। तो यहाँ के विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी हम लोगों को कि कैसे प्रसाद चढ़ाते हैं कैसे नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ नदी में जो है वहाँ पे फल डाला जा रहा था। तो एक साधु बाबा थे, उनसे हम लोगों ने पूछा कैसे क्या होना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे जो होता है सब बाकायदा उन्होंने बता दिया। फिर उसी तरह से हम लोगों ने पूजा की। और यहाँ पर नदी में पूजा होती है, ये गोमती नदी है, ये बहुत ही बड़ी नदी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर यहाँ की एक मान्यता है, जो हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे वो प्रसाद, तो यहाँ की मान्यता ये है कि कुछ प्रसाद आता था और कुछ प्रसाद ऊपर आ रहा था। तो जो प्रसाद ऊपर आ रहा था तो हम लोग उसको लेकर एक मंदिर है वहाँ पर गए और वहाँ पर चढ़ा दिए। साधु बाबा ने सब कुछ बता दिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पहली बार हो रहा था तो अच्छा लग रहा था ऐसे। और यहाँ पर मैं पहली बार गई भी थी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और अगर कभी मौका मिला तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम बारिश। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आप सभी लोग कितनी बार गए हैं नैमिषारण्य धाम घूमने। और रुद्रावर्त आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम शांत सा माहौल होता है। वहाँ पर ज़्यादा किचकिच नहीं होती है, एकदम शांत सा माहौल है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है।